आज की इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है उसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, सबके लिए वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फॉर्म को भरें और बहुत ही अच्छी सैलरी भी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी पोस्ट हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि फीमेल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसमें। जैसे मिनिमम मैक्सिमम एज 35 है, तो 45 इयर्स की फीमेल भी एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। ठीक है। फर्स्ट है असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो इसमें भी पे लेवल 10 है। मैक्सिमम एज जो है 35 है। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं वैकेंसीज। और सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। इसमें इसका पे लेवल भी बहुत अच्छा है, लेवल 10 है। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, जिसमें ट्रेनिंग का दिया गया है। इसमें मैक्सिमम एज 30 है। फीमेल के लिए आप 10 साल बढ़ा के देख सकते हैं। और जो डिटेल पोस्ट है उसमें तो मान के चलिए कि 40 इयर्स फीमेल जो 40 इयर्स की हैं वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन। इसका पे लेवल भी 10 है। ऑलमोस्ट सबके पे लेवल जो है 10 है, किसी के 6, किसी के 2 हैं। डिपेंड करता है कि कैसी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि इसमें कैटेगरी वाइज भी पूरी वैकेंसीज हैं। आप फॉर्म को फिलअप ज़रूर करें। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है उसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 35 है, जैसा कि कैटेगरी वाइज मैंने एज लिमिट्स बताए हैं, वो भी आप वहां से जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। वुमेन्स के लिए 10 इसमें प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 45। ठीक है। तो इसमें TIER1 एंड TIER2 और TIER3, इसमें 3 होंगे, 3 स्टेप्स होंगी, 1 एंड 2 एंड इंटरव्यू। ठीक। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी विथ 55% मार्क्स from a recognized university या institute with provision of applicable concession to the respective categories। ठीक है। इसमें डिजायरेबल है, मतलब आपके पास बीएड या एमएड है तो भी ठीक है, नहीं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 30 इयर्स है। इसमें भी 3 टायर एग्जाम्स होंगी, जिसमें फर्स्ट MCQ बेस्ड रहेगा, सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप OMR शीट बेस्ड रहेगा, थर्ड इंटरव्यू रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसपे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास अगर बैचलर डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स से या कॉमर्स या अकाउंट्स या फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट है, आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। तो इसमें UG एंड PG वाले भी अगर हैं तो आप दोनों ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एग्ज़ाम कितने होंगे। इसमें भी टायर 3 एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें फर्स्ट जो होगा MCQs बेस्ड रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप OMR बेस्ड रहेगा, फिर थर्ड है इंटरव्यू। नेक्स्ट अपनी पोस्ट जो आती है वो सुपरिटेंडेंट की है, जिसमें जो रहेगा आपका क्वालिफिकेशन वो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इसमें वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की होनी चाहिए, जिसमें आपको विंडोज़ MS ऑफिस लें और हैंडलिंग ऑफ लार्ज डेटाबेस इंटरनेट। एज लिमिट 30 इयर्स है।
ने इसमें क्या रहेगा, TIR-E1 MCQs बेस्ड एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR बेस्ड रहेगा, टायर 1 एंड टायर 2। एंड टाइपिंग स्पीड आपकी इसमें देखी जाएगी 35 WPM होना चाहिए इंग्लिश, और हिंदी में 30। ठीक है, तो आप अगर इसमें थोड़ा सा आपको टाइपिंग स्पीड में आप कम है तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उस टाइम तक आप एप्लीकेबल हो पाओ कि 35 WPM आप इंग्लिश में और 30 WPM आप हिंदी में टाइपिंग स्पीड आपकी उस टाइम पे हो जाए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, जिसमें आपसे मांगा गया है मास्टर डिग्री मांगी गई है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंग्लिश विथ हिंदी तो भी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level। ठीक है, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप जूनियर ट्रांसलेशन के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स है। इसमें आपके जो टायर 1 एंड टायर 2 एग्ज़ाम रहेंगे। रिटन एग्जाम जो टायर 2 रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि आपका इंटरव्यू होगा, तो इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। अगर आपके पास 12th पास हैं आप तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आप कॉमर्स से हैं, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, या टैक्सेशन है, या कॉस्ट अकाउंटिंग से आपने 12th किया, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। इसमें 35 WPM इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड होगी। इसमें एज लिमिट 27 ईयर्स है। टायर 1 एंड टायर 2 आपके जो टायर 1 रहेगा वो MCQs बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, और थर्ड जो रहेगा वो आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी उसमें। नेक्स्ट है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास है। तो अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करें, और इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 WPM इन इंग्लिश एंड 30 WPM इन हिंदी। ठीक है, तो इसमें एज लिमिट 27 ईयर्स है। इसमें भी टायर 1 एंड टायर 2 एग्ज़ाम होगा, और टाइपिंग स्पीड आपकी देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट होता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहने वाली है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन सब के कितने प्रोसेसिंग फ़ी है 250, टोटल 250 है। ठीक है, ST PWBD के लिए है, और अनरिजर्व के लिए या OBC या EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1500, 800, 800। ग्रुप ए के लिए 1500 है, प्रोसेसिंग फ़ी हो गई 250, और टोटल हो गया 750 रुपीज़। ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो है 1050 रुपये टोटल है। ग्रुप सी के लिए भी 1050 रुपये है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड में रहेगा आपका। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तभी आपको पेमेंट करना है। इसका जो सिलेबस रहेगा वो नेक्स्ट उसमें कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में।